हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग बाय बेज धिया में। तो 3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मैं 3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। आज एक नए मॉडल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। इसका नाम है नीड और नीड टू और विल नीड। इनको हम यूज में कैसे लाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे समय समय पर। तो आपसे हमारी यही विनती है, यही प्रार्थना है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा भी हम भी मोटिव बने रहें आपको पढ़ाने के लिए। हमें भी जील बने रहे, उत्साह बने रहे, आपको अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में। हमारे बचपन से ही एक तमन्ना थी कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा तो मैं पढ़ाने का कार्य करूंगा। तो आज मैं पढ़ाने के लिए आपके चैनल पर आया हूं, तो आप हमें लाइक एंड सपोर्ट जरूर करें। ये देखते हैं यूज ऑफ नीड और नीड टू एंड विल नीड। इसका प्रयोग में हम कैसे लाते हैं, इसको मैंने पहले से इसका बना दिया है प्लेटफॉर्म। देखेंगे नीड मॉडल्स और ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। नीड होता है जो मॉडल और ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोटिस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दूसरे शब्दों में नीड के साथ एस लगाने का अर्थ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल नीड प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में सरल वाक्य होता है एक वचन के साथ, जैसे गो होता है उसको हम गोज करते हैं, तो वह जाता है तो ही गोज, और मैं जाता हूँ तो आई गो। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स आएगा, अगर प्लूरल है तो नीड रहेगा। सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तीनों टेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम इनके सेंटेंसों को बनाते हैं। देखिए बता है, अब तीसरा नंबर देखें, किसी भी चीज की जरूरत है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन है तो वैसे वाक्य के साथ नीड के साथ टू नहीं लगेगा। जय ध्यान से देखना, किसी चीज की जरूरत है अगर वो नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वैसे वाक्य के साथ नीड के साथ टू नहीं लगेगा, क्योंकि हम लगाए नीड टू का प्रयोग है, ठीक है, टू नहीं लगेगा। लेकिन यदि किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें क्रिया सम्मिलित हो, अभी आपको सब समझा देंगे, सब बन रही है हमारे वीडियो के साथ, सम्मिलित हो तो नीड के साथ टू का प्रयोग होगा। अगर फ्यूचर में है तो विल नीड लगेगा, अगर फ्यूचर में है तो विल नीड लगेगा। तो उसको वाक्य को देखेंगे, वाक्य को बनाएंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राकेश को कार चाहिए, तो क्या है, यहाँ क्या लगा है, ये देखो, किसी चीज की जरूरत है जो कि नाउन या प्रोनाउन है तो वैसे के साथ क्या है, नीड के साथ टू नहीं लगेगा। जैसे राकेश को कार चाहिए, ठीक है, राकेश क्या है, नाउन है, और यहाँ भी नाउन है, राकेश नाउन है ना, तो कार भी नाउन है, तो इसके साथ नीड टू का प्रयोग नहीं करें। क्या करेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सरल, उसके साथ बनाएंगे। जैसे राकेश बनाएंगे, राकेश आप नीड्स है, राकेश नीड है, तो क्या लग जाएगा, एस आई है, तो नीड्स, राकेश नीड्स ए कार। देख सकते हैं राकेश नीड्स ए कार। अब देखेंगे हम नीड टू का। नीड टू का आप जानते हैं इन्फिनेटिव बन जाता है जब कोई क्रिया, क्या क्रिया से पहले टू लग जाता है। जब क्रिया से पहले क्या लग जाता है, टू लग जाता है, तो उसको हम इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग, इन्फिनेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म कैसे होता है, जैसे तुम्हें जाने की जरूरत है तो यू नीड टू गो, यू नीड टू गो। देखिए ये वर्ब है जिसमें मैंने यहाँ लिखा था किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें क्रिया सम्मिलित हो, तो नीड के साथ टू का प्रयोग होता है। मैं पहले इसमें सब कुछ लिख चुका हूँ। कोई ऐसी चीज की जरूरत हो जिसमें क्रिया सम्मिलित हो, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना, जाने की जो मैं जरूरत है, क्या है, जाने की
जरूरत है, तो यहाँ पर टू गो लगेगा। क्या लगेगा? टू गो। ये होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। अब देखिए, हमें खाना की आवश्यकता है। हमें खाना की आवश्यकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्लूरल नंबर हम कैसे बनाते हैं? इसको एस यस का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे वी नीड, क्या किस बचता है? वी नीड फूड। वी नीड फूड। हमें खाना की आवश्यकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। और खाना क्या है? हमारा नाउन है। अंडरस्टैंड? समझे नहीं समझे? तो हम ये प्रोनाउन है, खाना हमारा क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन है, प्रोनाउन है, तो बेसिक साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई क्रिया सम्मिलित है तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पैसों की जरूरत थी, अब हमारा आएगा नीड टू बिल्डिंग। अब इसमें एक और क्रिया आती है जिसमें हम इसको जोड़ सकते हैं, जिस पास्ट टेंस में बनाते हैं। पास्ट टेंस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? जैसे नीडेड, यहाँ से हम एक और यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने नीडेड, इसका है नीडेड, इसके हम लिख सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे है उसे पैसों की जरूरत थी, तो ही नीडेड मनी। ही नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत थी। अगर इंटेरोगेटिव, अगर ये नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे हम इसको नेगेटिव बना देते हैं। जैसे राकेश को कार चाहिए, राकेश को कार नहीं चाहिए, तो राकेश डज नॉट नीड ए कार। क्या हो जाएगा? राकेश डज नॉट नीड ए कार। जैसे यू नीड टू गो, इसमें क्या है? यू डू नॉट नीड टू गो, यू डू नॉट नीड टू गो। वी नीड फूड, वी डू नॉट नीड फूड। हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें खाना की आवश्यकता नहीं, वी डू नॉट नीड फूड। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर बनाए मुझे उसे पैसों की जरूरत थी, अगर नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट नीड मनी। क्या जाएगा? ही डिड नॉट नीड मनी। नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता या चाहिए। जरूरत, आवश्यकता या चाहिए, कोई भी चीज, किसी चीज की हमें जरूरत होती है तो वहाँ पर हम नीड का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमें पहले से ही पता होना चाहिए किन टेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर बचा हुआ, इसको हम देख लेंगे। फ्यूचर को आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी। क्या है? आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी। कैसे बनाएंगे उसको? जैसे यू विल नीड माई हेल्प। यू विल नीड माई हेल्प। देख सकते हैं, यू विल नीड माई, ठीक है, यू विल नीड माई हेल्प। तुम्हें मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी। ऐसे ही टेंस को हम और सारे बना सकते हैं। मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे पेन की जरूरत है, मुझे आज वहाँ जाना है, ठीक है, जाने की आवश्यकता है, मुझे आज वहाँ जाने की आवश्यकता है, मुझे आज लिखने की आवश्यकता है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, मुझे पानी की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार के जहाँ पर क्रिया शामिल हो जाएगी वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन ही खाली बचेगा तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम वाक्य को ढाल देते हैं। अगर होगी, जरूरत होगी तो फ्यूचर टेंस में उसको हम बना देते हैं। बन रही है हमारे साथ वीडियो में, इसको अंत तक देखिए और उसको लिख लीजिए ताकि आप नीट का प्रयोग कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, सपोर्ट दें और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे हमारी विनती, ये प्रार्थना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।